राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को जेठ मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जेठ का महीना 13 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, 12 तारीख को पूर्णमासी और 13 तारीख के साथ ही जेठ का महीना लग जाएगा। वैसे तो सभी महीने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जेठ का महीना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जेठ के महीने में साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी आती है, इसलिए जेठ का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जेठ के महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस देवी देवता की पूजा करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सभी जानकारी आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो जेठ के महीने में आने वाले त्योहारों के बारे में बता देती हूँ, और इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है निर्जला एकादशी, जो कि अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। निर्जला एकादशी जेठ के महीने में आती है। देखो, जेठ के महीने में ना गर्मी अपनी चरम पे होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और ऐसे में निर्जला एकादशी आना बहुत बहुत, ये समझ लीजिए गर्मी में अगर हम ये वाली एकादशी रख रहे हैं ना, तो जो भी हम 26 एकादशी, अधिक मास होता था 26 एकादशी आती है, वैसे 24 एकादशी होती है, हमें 24 और 26 एकादशी के रखने का फल प्राप्त हो जाता है। तो जेठ के महीने में 2 एकादशी आती है। जेठ के महीने में शनि जयंती आती है, क्योंकि इस महीने में शनि जी का प्रादुर्भाव अर्थात जन्म माना जाता है। तो जेठ के महीने में शनि जयंती आती है। जेठ के महीने में बट सावित्री का व्रत भी माना जाता है, जो कि करवा चौथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट व्रत है। बट सावित्री का व्रत तो वो भी जेठ के महीने में आता है। जेठ के महीने में आपको गंगा दशहरा भी आता है, और ऐसे में गंगा दशहरा में बहुत सारे जल जो होते हैं वो आपको दान करना होता है। तो जेठ का महीना इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अच्छा, जेठ के महीने में ना सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जेठ के महीने में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। खाने से स्टार्टिंग करते हैं, तो जेठ के महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए। जेठ के महीने में बैगन खाने से दोष उत्पन्न होता है, इसलिए जेठ के महीने में बैगन खाने की साफ साफ मनाही होती है। चाहे लंबा बैगन हो, छोटा बैगन हो, टेढ़ा बैगन हो, मतलब भैया किसी भी टाइप की, किसी भी वैरायटी का बैगन अगर आ रहा है तो जेठ के महीने में बैगन खाने से बचना चाहिए। जैसे कि सावन के महीने में कड़ी नहीं खाई जाती, वैसे ही जेठ के महीने में बैगन खाने से दोष उत्पन्न होता है। अच्छा, जेठ के महीने में अगर आपके घर में सबसे बड़ा कोई बेटा या बेटी, उसकी शादी होने वाली, जैसे कि आपका लड़के की शादी होने वाली है, जो कि घर में सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं ज्येष्ठ पुत्र या फिर ज्येष्ठ पुत्री, सबसे घर में सबसे बड़े वाले बच्चे की ना तो शादी पक्की करनी चाहिए, ना ही शादी होनी चाहिए। ठीक है ना। जेठ के महीने में शादियां होती हैं, लेकिन सबसे बड़े वाले बेटे की ना तो रिश्ता पक्का कीजिए, ना ही रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल नहीं होता और बीच में मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। और अगर मैरिज लाइफ भी अच्छी चली जाए तो संतान प्राप्ति में उत्पन्न होती है। तो भैया 1 महीना छोड़ दीजिए बड़े बच्चे की शादी के लिए, बाकी और कोई भी शादी कर सकता है। जेठ के महीने में ना पानी में आप लोग क्या डाल के नहाएंगे? जेठ के महीने में पानी में तिल डाल के नहाने की बहुत बड़ी महिमा है। ऐसा बोला जाता है कि तिल जो है पृथ्वी लोक पे उगने वाली सबसे पहली वस्तु थी। तो तिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जेठ के महीने में काले तिल या फिर सफेद तिल डाल के पानी में स्नान करना चाहिए। वैसे भी जब भी पानी में स्नान करो तो मैं काले तिल डालने की बात करती हूँ। एक तिल, देखो तिल की तासीर गर्म होती है, लेकिन जेठ के महीने में एक तिल मैं बोल रही हूँ, अवश्य और अवश्य 30 दिन तक खाने का आपको नियम जरूर लेना चाहिए। जेठ के महीने में आप लोगों को विशेष तौर पे हनुमान जी की और सूर्य देव की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। जेठ के महीने के जो स्वामी होते हैं, जिसके सब महीने के अपने अलग अलग स्वामी हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी गया बैसाख का महीना, इनके जो गृह स्वामी थे वो भगवान विष्णु थे। ऐसे जेठ के महीने के जो स्वामी है वो है मंगल। इस साल का राजा भी आप लोगों को पता है कि मंगल है नंबरोलॉजी के अनुसार। तो जेठ के महीने में आप लोगों को क्या करना चाहिए? हनुमान जी की जितनी ज्यादा पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो, हनुमान जी की उतनी ही ज्यादा पूजा अर्चना वंदना कीजिए, क्योंकि जेठ के महीने में आपने पता है बड़ा मंगलवार, जेठ के महीने के जो चारों मंगलवार होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जेठ के महीने से मतलब मंगलवार का व्रत प्रारंभ कीजिए, तो वो जेठ के महीने से ही प्रारंभ करने के लिए बोला जाता है। जैसे कि जेठ का जो प्रथम मंगलवार होता है वो बड़ा मंगलवार होता है। इस बार तो हम लोगों को सौभाग्य ऐसा प्राप्त हुआ है कि जेठ का महीने का प्रारंभ ही मंगलवार से हो रहा है। जेठ के चारों मंगलवार हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़ने हैं। जेठ के महीने में 4 मंगलवार आएंगे, चारों मंगलवार हनुमान चालीसा पूजा अर्चना वंदना करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। मतलब हनुमान जी की पूजा करने से आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र शांत होते हैं। अगर आपको डर लगता है तो वो खत्म होता है। और आपकी कुंडली के ग्रह स्वामी अगर मंगल है, अर्थात आप 9 तारीख को पैदा हुए हो, ठीक है, 18 तारीख को पैदा हुए हो, 27 तारीख को पैदा हुए हो, तो आपकी कुंडली के ग्रह स्वामी मंगल बनते हैं। और अगर आप मंगल की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, क्योंकि ये जो 4 मंगलवार आएंगे ना, ये चारों बड़े मंगल बोलते हैं इनको, तो इनमें विशेष पूजा अर्चना वंदना कीजिए। एटलीस्ट व्रत नहीं कर रहे तो हनुमान जी के लिए कम से कम चूरमे का भोग या फिर लड्डू का भोग अवश्य लगाइए। और हनुमान मंदिर जा सकते हो तो कहना ही क्या है।
तो जेठ के महीने में हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करने का बड़ा विशेष महत्व होता है। पूरे महीने हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, नहीं तो कम से कम 4 मंगलवार तो जरूर और जरूर पढ़िए। अगर सुंदरकांड पूरे महीने कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 4 मंगलवार जरूर कीजिए। चारों मंगलवार बड़ा बड़ा जैसे कहते हैं लड्डू, ठीक है ना, मोतीचूर के, वो जरूर और जरूर ट्राई। व्रत रखिए ना रखिए वो पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है। जेठ के महीने में ना सूर्य भगवान की पूजा अर्चना वंदना का भी विशेष महत्व होता है। जब मैं कहती हूँ कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह जो नीच राशि के हैं, जब आप लोग मुझसे कुंडली दिखवाते हैं तो मैं कहती हूँ सूर्य ग्रह नीच राशि के है, सूर्य देव की व्रत प्रारंभ कीजिए। तो जब भी मैं आपसे ये कहती हूँ कि सूर्य देव की व्रत प्रारंभ कीजिए, समझ लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह जो है वो नीच राशि के है, और इनको उच्च राशि में लाने के लिए, अगर समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा या वैभव नहीं मिल रही, तो आपको जो अपने सूर्य है वो उच्च राशि में लेके आने चाहिए। तो सूर्य को उच्च राशि में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सूर्य भगवान को उच्च राशि में लाने के लिए सूर्य भगवान की पूजा अर्चना वंदना करनी पड़ती है, सूर्य भगवान का व्रत रखना पड़ता है। जेठ के महीने में सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाइए। एक ऐसा लोटा ले लीजिए सिंपल सा, इस लोटे में थोड़ा सा आप गंगा जल भरिए, अगर गंगा जल नहीं तो सादा जल भरिए, थोड़ा सा आप इसमें गुड़ डालिए, रोली जो होती है वो डालिए। अगर तांबे का लोटा है तो और भी अच्छी बात है, यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल की रखा था तो मैंने उठा लिया। अब आप इसमें रोली डालिए, थोड़ी सी लाल रंग की जो रोली होती है वो डालिए। अब आपने इसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम पूष्णये नमः, ओम रवाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम। तो आप ऐसे करके सूर्य भगवान के 12 मंत्रों का नाम बोल सकते हैं। अगर 12 मंत्र नहीं आते आप तो ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य भगवान को जल अवश्य डालें। कहते हैं इस महीने सूर्य देव के लिए जो व्रत रखता है उनको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा यश वैभव की प्राप्ति अवश्य होती है, किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहती है। अच्छा, व्रत रखो सूर्य भगवान की या ना रखो, इस महीने रविवार के दिन नमक खाना निषेध होता है। तो इस महीने जब भी नमक पाए, चाहे वो सेंधा नमक हो चाहे वो कोई भी नमक हो, कोशिश कीजिए कि इस महीने रविवार को आपको नमक नहीं खाना। नमक के साथ साथ इस महीने आप रविवार को तांबे की चीजें अगर दान कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जितनी ज्यादा तांबे की चीजें दान कर सकते हो उतना ज्यादा दान कीजिए। साथ ही साथ तांबे की एक अंगूठी जरूर धारण कीजिए इस मंगलवार को, क्योंकि तांबे की अंगूठी धारण करने से आपका जो सूर्य होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो सूर्य देव की पूजा अर्चना वंदना इस महीने में जरूर की जाती है। तो सूर्य देव की पूजा कीजिए। संडे के दिन व्रत रखा जाता है, संडे के दिन व्रत रखिए। रविवार वाले दिन नमक का त्याग कीजिए। रविवार के दिन जो व्रत रखा जाता है उसमें केवल मीठा खाना खाया जाता है। रविवार के दिन जो व्रत रखा जाता है उसमें केवल और केवल शाम के समय भोजन किया जाता है। तो मतलब रविवार या मंगलवार के कोई भी व्रत की विधि आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं रविवार की और मंगलवार के व्रत की विधि भी आप लोगों के लिए बता दूंगी। अब जेठ के महीने में आप लोगों को जितना ज्यादा हो सके जल का दान कीजिए। श्री राम वृंदावन में ना इतना जल बढ़ता है, इस टाइम पे इतना जल बढ़ता है, तो आप कोशिश कीजिए कि एवरीडे कम से कम कुछ लोगों को जल बांटे। जिनको जल की आवश्यकता है वहां पे आरओ लगवा सकते हैं, पंखे की आवश्यकता है पंखा लगवा सकते हैं। तरबूज खरबूज खीरा ककड़ी इस महीने में बांटने की बहुत बड़ी महिमा है। इस महीने में गंगा दशहरा आता है जिसमें जल दान की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई। तो ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। वृंदावन जा रहे हो तो पानी डोनेट जरूर करके अर्थात पानी का दान अवश्य करके जाओ। इस महीने में जो भी इंसान पानी दान करता है ना उसके पितरों को हमेशा तृप्ति मिलती है और उसको मरने के बाद हम किसी भी नदी को कोई भी पार नहीं करना पड़ता। ये शास्त्रों में वर्णन है। ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा हो सके इस महीने में हनुमान जी की और सूर्य भगवान जी की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। इस महीने में बैगन का सेवन मत कीजिए। इस महीने में तिल का सेवन अवश्य कीजिए। इस महीने में दोपहर में सोने की मनाही होती है, तो 12 से 3 बजे तक बेशक 15-20 मिनट आराम कर सकते हो, लेकिन सोना नहीं चाहिए इस महीने में। इस बातों का आपको ध्यान रखना। तो जेठ का महीना 13 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। इस महीने में 2 एकादशी आएंगी जिसके ऊपर वीडियो में जल्दी और जल्दी बनाऊंगी। जो लोग एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी से एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में विदेश जाने का योग है, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है, क्या कुंडली के अनुसार सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, आपका अपना घर कब बनेगा, शादी का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। राधे राधे हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की। अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन अष्टगंधा तिलक
राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पर जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ट शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अष्टगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स। कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। केवल और केवल मैं कुंडली देखने के लिए प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।